अस्सलाम वालेकुम। चीनी की कीमत तकरीबन 100 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है। हुकूमत ने चीनी इंक्वायरी कमीशन बनाया, शुगर मिलों को एहतसाब की टिकटिकी पर कस लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर ली, चीनी वालों को डरा धमका कर देख लिया, मगर चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है। इसकी वजह यह है कि इस साल मुल्क में चीनी बनी ही कम है। जब किसी जिन्स की तलब ज़्यादा हो और मंडी में माल कम हो तो कीमत बढ़ने से दुनिया की कोई हुकूमत नहीं रोक सकती। कीमत कम करने का एक ही तरीका है और वो है मंडी में माल की सप्लाई ज़्यादा हो जाए, यानी चीनी की कीमत नीचे लानी है तो इसके लिए मार्केट में चीनी फराहम करना होगी। इसका सादा सा तरीका ये है कि किसी दूसरे मुल्क से चीनी मंगवा ली जाए। आप ये मत समझिए कि अब तक हुकूमत को ये सादा सा तरीका समझ नहीं आया। ये तरीका तो समझने में बहुत आसान भी है और बहुत पहले आ भी चुका है, लेकिन सवाल ये है कि इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले तारीख़वार कुछ वाक़यात पर एक नज़र डाल लें। सबसे पहले 1 फरवरी 2020 वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब मुल्क में चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए वज़ारत सनअत व पैदावार को बैरून मुल्क से 3 लाख टन चीनी की दरामद की इजाज़त दे देते हैं। जब वज़ीर आज़म ये इजाज़त देते हैं तो चीनी की पाकिस्तान में कीमत 74 रुपये फ़ी किलो होती है, जबकि आलमी मंडी में ये कीमत $418 फ़ी टन है। 10 फरवरी 2020 बरोज़ पीर इस्लामाबाद में इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी ECC का इजलास वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की सदारत में होता है। इजलास में कई मंजूरियाँ दी जाती हैं, लेकिन वज़ारत सनअत व पैदावार के इस मुतालबे की मंजूरी नहीं दी जाती कि चीनी दरामद की जाए। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख सूबाई हुकूमतों को मशवरा देते हैं कि चीनी की कीमतें कम करने के लिए इंतज़ामी इख्तियारात इस्तेमाल करें, यानी छापे मारें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकें, डंडा चलाएं। ECC की तरफ से दरामद की इजाज़त ना मिलने की वजह से चीनी की कीमत 80 रुपये फ़ी किलो हो जाती है और ये कीमत आलमी मंडी में $420 फ़ी टन है। 16 फरवरी 2020 बरोज़ इतवार वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर आते हैं। लाहौर में उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी आज़म सुलेमान उन्हें चीनी की कीमतों पर ब्रीफिंग देते हैं। चीफ सेक्रेटरी बताते हैं कि मुल्क में चीनी की पैदावार कम है, इसलिए कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए चीनी की दरामद लाजमी है। ये आज़म सुलेमान की दुहाई थी। वज़ीर आज़म की हदायत पर फरवरी के आखिरी और मार्च के पहले 2 हफ्तों के दौरान हुकूमत के नुमाइंदों और शुगर मिलों के दरमियान मुसलसल मीटिंग्स होती हैं। हुकूमत कहती है चीनी 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करें, लेकिन शुगर मिलें कहती हैं ऐसा करने से हम दिवालिया हो जाएंगे क्योंकि हमने गन्ना महंगा ख़रीदा है। 18 मार्च 2020 बरोज़ बुध ECC का एक और इजलास होता है। इस इजलास के एजेंडे पर भी चीनी की दरामद का मामला मौजूद है, लेकिन जैसे ही ECC के मेंबर अपनी जगहों पर बैठ जाते हैं और डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की सरबराही में इजलास शुरू होता है तो कैबिनेट सेक्रेटरी इजलास को आगाह करते हैं कि वज़ारत सनअत व पैदावार ने चीनी की दरामद की समरी बग़ैर कोई वजह बताए वापस ले ली है, यानी ये मामला एजेंडे से खारिज हो चुका है। पुरअसरार तौर पर समरी वापस लेने की वजह से चीनी की कीमत 85 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच जाती है। आलमी मंडी में कीमत मज़ीद नीचे आ जाती है। मार्च और अप्रैल के महीनों में हुकूमत शोर मचाती है कि चीनी 70 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा फ़रोख्त नहीं होगी। इन्हीं दिनों में चीनी की आलमी मंडी में कीमत $355 फ़ी टन पहुंच जाती है। कई इंपोर्टर्स चीनी मंगवाने का सोच रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से 70 रुपये का रेट सुनकर इंपोर्ट के ऑर्डर्स मनसूख कर देते हैं, क्योंकि उन्हें चीनी बाहर से मंगवा कर 70 रुपये फ़ी किलो बेचना वारा नहीं खाता। 27 जुलाई 2020 बरोज़ सोमवार ECC अपने इजलास में 3 लाख टन चीनी मंगवाने की इजाज़त दे देती है। इस वक्त तक अंदरूने मुल्क चीनी की कीमत 100 रुपये के करीब पहुंच चुकी होती है। 20 अगस्त 2020 बरोज़ जुमेरात फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू यानी FBR
2 نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے جن کے مطابق باہر سے منگوائی جانے والی چینی پر کوئی کسٹم ہوگا نہ ٹیکس، جبکہ دیگر ٹیکسز کی مد میں صرف 1.25% ادا کرنا ہوگا جو اصل میں 22% ہونا چاہیے، گویا ٹیکس فری چینی کی درآمد کی چھوٹ۔ ان حقائق کی روشنی میں ایک بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر چینی کی درآمد میں اتنی تاخیر کیوں کی گئی؟ اگر چینی فروری یا مارچ میں آ جاتی تو ملک میں اس کی قیمت مستحکم رہتی۔ یہ تاخیر کسی کو فائدہ پہنچانے کی خاطر تھی یا صرف نالائکی کی وجہ سے ایسا ہوا؟ اس تاخیر کی وجہ کوئی بھی ہو، آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جو بھی اس تاخیر کا ذمہ دار ہے وہی چینی کی قیمت بڑھانے کا بھی ذمہ دار ہے، اور چینی چور بھی وہی ہے۔